लालू परिवार से जुड़ी बेनामी संपत्ति को लेकर दिल्ली गुड़गांव के 22 ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी। लालू ने नीतीश का नाम लिए बिना कहा, बीजेपी को नए साथी मुबारक हो, मैं झुकने वाला नहीं। लालू यादव के ठिकानों पर हो रही छापेमारी के सवाल पर नीतीश कुमार ने मीडिया से कहा, किन 22 जगहों पर हो रही है छापेमारी, मकसद तो बताएं। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति के ठिकानों पर सीबीआई का छापा। कंपनियों को विदेशी निवेश को लेकर फायदा पहुंचाने के केस में छापेमारी। चिदम्बरम बोले, मैं डरने वाला नहीं। कार्ति चिदम्बरम ने कहा, उन पर लगाए जा रहे आईएनएक्स मीडिया को फायदा पहुंचाने के आरोप झूठे हैं, राजनीति से प्रेरित हैं। आज पीएम मोदी की ऐतिहासिक जीत को 3 साल पूरे। केंद्र और यूपी सरकार ने हफ्ते भर उत्सव मनाने का किया ऐलान। मोदी सरकार के 3 साल पूरे होने पर कांग्रेस ने 3 साल 30 तकड़म नाम से वीडियो जारी किया। कहा, मोदी राज में देश हर मोर्चे पर हारा, सांप्रदायिक सौहार्द कम हुआ। यूपी विधानसभा में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बोले योगी, 1 साल में यूपी में होगा कानून का राज, अपराधियों जैसा सलूक होगा। कल कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष ने विधानसभा में किया था हंगामा। देश में एक टैक्स व्यवस्था का जीएसटी बिल यूपी विधानसभा से पास। सीएम योगी ने कहा कि जुलाई में जीएसटी लागू होने के बाद इंस्पेक्टर राज से मिलेगी मुक्ति। यूपी के नौतनवा सीट से निर्दलीय विधायक अमनमणि त्रिपाठी पर गाजियाबाद के कोर्ट ने तय किया आरोप। 2015 में पत्नी सारा की हत्या के आरोपी हैं अमनमणि ने कहा, बाइज्जत बरी होंगे। लखनऊ के वेब सिनेमा में बाहुबली 2 देखने पहुंचे मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह ने 20 साल बाद सिनेमा में फिल्म देखी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 3 तलाक की तुलना राम से की। कहा, यह वैसा ही है जैसा हिंदुओं की आस्था है कि राम अयोध्या में ही पैदा हुए। अदालत से धार्मिक परंपराओं में दखल न देने की अपील। कोर्ट ने कहा, हम तो सुनेंगे। जेएनयू के लापता छात्र नजीब अहमद मामले की जांच का जिम्मा दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंपा। पिछले साल 15 अक्टूबर से गायब है नजीब। दिल्ली के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा ने केजरीवाल के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों के सारे सबूत सीबीआई को सौंपे। कहा, जल्द ही काले धन से पार्टी चलाने के आरोप में सीबीआई केजरीवाल पर केस दर्ज करेगी। केजरीवाल के 2 मंत्रियों की शपथ ग्रहण का मामला साफ, कल फाइल भेजेगा गृह मंत्रालय। इसके पहले केजरीवाल ने ट्वीट करके केंद्र सरकार पर मंत्रियों की नियुक्ति नहीं करने का आरोप लगाया था। आप विधायक सौरभ भारद्वाज का प्रमोशन पार्टी के दिल्ली यूनिट के मुख्य प्रवक्ता बनाए गए। दिल्ली विधानसभा में ईवीएम में गड़बड़ी का डेमो दिखाया था। राजस्थान कांग्रेस के नेताओं से दिल्ली में पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने की मुलाकात। राजस्थान में अगले साल होने वाले चुनाव में पार्टी को मजबूत करने की रणनीति पर चर्चा। दिल्ली में सोनिया गांधी के घर 10 जनपथ मिलने पहुंची पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। राष्ट्रपति चुनाव के लिए आम सहमति से उम्मीदवार बनाने को लेकर चर्चा। श्रीनगर में सीएम महबूबा मुफ्ती के कार्यक्रम में महिलाओं का हंगामा। कहा, पिकनिक के नाम पर उन्हें झूठ बोलकर यहां लाया गया। महबूबा को पिछले दरवाजे से बाहर निकलना पड़ा। भारत के 4 दिन के दौरे पर आए फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी से मुलाकात की। कई समझौतों पर लगी मुहर। कल जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाएंगे रक्षा मंत्री अरुण जेटली और सेना प्रमुख बिपिन रावत। कश्मीर के मौजूदा हालात की वजह से फैसला। शेयर बाजार में बहार। सेंसेक्स 30,582 की नई ऊंचाई पर बंद। निफ्टी पहली बार 9500 के पार। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ऑपरेशन क्लीन मनी नाम से वेबसाइट लॉन्च की। आईटी की छापेमारी की जानकारी अपलोड की जाएगी। नोटबंदी के बाद से देश में 91 लाख नए टैक्स पेयर्स बढ़े। केंद्र सरकार ने दाल की स्टॉक लिमिट हटाई। कहा, कीमतों में गिरावट, पर्याप्त उपलब्धता और किसानों के फायदे के लिए लिया गया फैसला। मारुति ने लॉन्च की नई डिजायर। कीमत 6.25 लाख रुपए से लेकर 10.25 लाख रुपए के बीच। 2 एयरबैग, पीछे बच्चे के लिए विशेष सीट का भी इंतजाम। महाराष्ट्र के नासिक में 10 रुपए के 600 सिक्के जमा करने से बैंक ऑफ इंडिया का इनकार। जब जमाकर्ता किसानों ने हंगामा किया तभी आधी रकम लेने को तैयार हुआ बैंक। छत्तीसगढ़ के रायपुर और बिलासपुर में पिछले 2 दिनों से पारा 47 डिग्री तक पहुंचा। लू को लेकर पूरे छत्तीसगढ़ में अलर्ट जारी। जम्मू कश्मीर में बारिश से बेमौसम में ठंड बढ़ी। मौसम में ठंड बढ़ चुकी है। 10 डिग्री तक लुढ़का पारा। कल 25 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था तापमान। राजस्थान के रेगिस्तान में लू के थपेड़ों के बीच भारतीय सेना का युद्धाभ्यास। थार में चल रहे युद्धाभ्यास में करीब 20,000 सैनिकों ने हिस्सा लिया।
दिल्ली नारकोटिक्स विभाग ने किया अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स रैकेट का खुलासा, पेट में छिपा कर लाते थे करोड़ों के कैप्सूल। आईपीएल सट्टेबाजी में पुलिस को कानपुर के होटल लैंडमार्क की सीसीटीवी की तस्वीरें मिली। तस्वीरों में सट्टेबाज नयन शाह से दिल्ली टीम के लोकल मैनेजर राम गोपाल शर्मा बात करते हुए नजर आए। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।